डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने, इसके बारे में जानकारी फैलाने और इस बीमारी से लड़ने के लिए वैश्विक स्तर के प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। और यह विश्व कैंसर दिवस मनाने की शुरुआत 4 फरवरी सन 2000 को हुई थी। इस साल इस दिवस की थीम रखी गई है यूनाइटेड बाय यूनिक। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में भी हर साल 15 लाख से भी ज्यादा लोग कैंसर का शिकार होते हैं और कैंसर के पीछे 40% मामलों के लिए कुछ गलत आदतें जिम्मेदार होती हैं। हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक दोस्तों, कैंसर के 95% मामलों की जो वजह है वो हमारी खराब लाइफस्टाइल और प्रदूषण यानी पोल्यूशन भी है। विशेषज्ञों ने भी लोगों को सलाह दी है कि धूम्रपान, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और जो बाजार की तली भुली भोजन की चीजें होती हैं उनसे दूर रहें आप। मतलब इन गंदी चीजों का सेवन कभी ना करें। कैंसर जैसी बीमारी कितनी गंभीर है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री में भी हर साल 6 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है कैंसर की वजह से। तो कैंसर से बचना है तो आज ही अपनी जिंदगी में आदतें बदलें, लाइफस्टाइल में बदलाव करें, संतुलित आहार खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, शराब का सेवन करने से बचें और रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप करवाते रहें। दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आ रही चौंकाने वाली कि साल 2050 तक गरीब देशों में कैंसर से लोगों की मौतों की संख्या दुगनी हो जाएगी। 2022 में भी भारत में 14 लाख लोगों को कैंसर हुआ था और साल 2050 का यह आंकड़ा खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का अनुमान है। आज कैंसर दिवस के मौके पर देश भर के अलग अलग जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। स्कूलों में भी छात्र छात्राओं को कैंसर के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी, नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और वहीं देखिए दोस्तों, कैंसर दिवस के मौके पर एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि इतिहास रचने की कगार पर पहुंचा मेडिकल साइंस। वैज्ञानिकों के ट्रायल में कैंसर की नई दवा ने कोलोरेक्टल कैंसर को पूरी तरह से खत्म कर दिया और इस नई खोज से चिकित्सा जगत में एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। हाल ही में साइंटिस्ट की तरफ से जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया, इस शोध में ये बात सामने आई है कि जल्द ही दुनिया में ऐसी दवा देखने को मिलेगी जो कैंसर को पूरी तरह से ठीक करने में कारगर होगी। भारत के वैज्ञानिकों की भी एक नई पहल देखिए आप, अब बदलेगा कैंसर के इलाज का तरीका। हमारे देश के IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जो कि कैंसर मरीजों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। एक तो IIT मद्रास ने कल ही भारत कैंसर जीनोम एटलस की शुरुआत की है, जिससे कि कैंसर पर शोध को बढ़ावा मिलेगा और इस घातक बीमारी के लिए पर्सनल उपचार विकसित किया जा सकेगा। IIT मद्रास ने कैंसर जीनोम का पूरा डेटाबेस जारी किया है, तो दुनिया भर के वैज्ञानिक भी इस बीमारी पर अब रिसर्च कर पाएंगे, है ना। इसके अलावा यूपी लखनऊ KGMU के डॉक्टर्स को भी एक बड़ी सफलता मिली। 10 लाख में एक व्यक्ति को होने वाले कैंसर का भी इलाज करके दिखाया। KGMU में सांस नली के कैंसर की सफल सर्जरी हुई, बिना वेंटिलेटर सपोर्ट के मरीज का इलाज किया। और कुछ राज्यों के भी आंकड़े देखिए आप, राजस्थान में हर 9वां व्यक्ति कैंसर का शिकार है। स्तन कैंसर महिलाओं में और फेफड़ों का कैंसर सबसे ज्यादा पुरुषों में होता है और इस साल 2025 तक 12.5% तक कैंसर मरीजों के बढ़ने की संभावना है। यूपी में भी देखिए तेजी से बढ़ रहे हैं गायनी कैंसर के मरीज। यंग फीमेल्स पर ज्यादा अटैक कर रहा कैंसर। एक्सपर्ट बोले कि महिलाओं और लड़कियों को अलर्ट रहना जरूरी है। इधर पंजाब में भी देखिए दोस्तों, कैंसर मुक्त बनाने की पहल CCA ने यूनाइटेड बाय यूनिक लॉन्च किया। हरियाणा की भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए आप, हर 2 घंटे में कैंसर से एक व्यक्ति की जान जा रही है। गुजरात में पिछले 6 वर्षों में कैंसर के 2 लाख मरीजों को निःशुल्क उपचार मिला। राज्य सरकार ने ये आंकड़े जारी किए। और इस बार तो आपको पता होगा दोस्तों, हेल्थ सेक्टर में सरकार ने बजट में भी एक अच्छा फैसला लिया है। देश भर के अलग अलग राज्यों के 700 जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर शुरू किए जाएंगे, जिससे कि कैंसर रोगियों को अब लंबी दूरी पर इलाज कराने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, कैंसर मरीजों को सालाना 10,000 करोड़ रुपए की बचत भी होगी। अभी हेल्थ बजट में आपको पता होगा सरकार ने फैसले लिए हैं। 36 तरह की जीवन रक्षक दवाइयां सस्ती होगी। देश के सभी जिला अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। और भी हेल्थ केयर सेक्टर के लिए बजट में ये 7 बड़ी घोषणाएं की थी। मैंने आपको सभी अपडेट बताए थे, है ना। तो ये तो दोस्तों आज कैंसर डे के कुछ स्पेशल न्यूज अपडेट हो गए। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आज एक और विशेष पर्व है, देवनारायण जयंती के रूप में मनाया जाता है आज माघ सप्तमी को। विशेष तौर से राजस्थान में, जो कि राजस्थान के लोक देवता भी हैं, तो भगवान देवनारायण जयंती की भी सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। बीते दिन भी देवनारायण जयंती पर राजस्थान में चंद सैलाब उमड़ा। भक्तों ने कई जगहों पर शोभा यात्रा का आयोजन भी किया। और इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार ने एक सबसे बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार किसानों को 1-1 लाख रुपए का गौ पालन कार्ड भी देगी। जल्द ही राजस्थान सरकार ये नई योजना भी शुरू करेगी किसान भाई लोगों के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बीते दिन वसंत पंचमी के मौके पर महाकुंभ का आखिरी अमृत स्नान आयोजित हुआ और इस अंतिम अमृत स्नान में लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। दुनिया भर के 30 देशों से भी ज्यादा के लोगों ने महाकुंभ का मेला देखा। आज भूटान नरेश भी प्रयागराज आएंगे, महाकुंभ में शामिल होंगे। और अच्छी बात ये रही दोस्तों की मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई थी, इस तरह की कोई घटना कल नहीं देखने को मिली। ये महाकुंभ की अलग अलग तस्वीरें देखिए आप। 13 अखाड़ों ने भी संगम में डुबकी लगाई। विदेशी भक्तों ने भी गाया हनुमान चालीसा। महाकुंभ के इस आखिरी अमृत स्नान का आयोजन काफी बढ़िया रहा। साधुओं ने त्रिशूल और तलवारें लहराई। किन्नर अखाड़े ने भी शंखनाद किया। अमृत स्नान के मौके पर यूपी सरकार ने श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा भी की। तकरीबन 20 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और PM मोदी के मुलाकात
मुलाकात की तारीख तय हुई। इसी महीने 12 फरवरी को अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी। 2 दिवसीय अमेरिका का दौरा रहेगा उनका 12 और 13 तारीख को, और इस दौरान प्रधानमंत्री अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। दरअसल इससे पहले पीएम मोदी फ्रांस भी जाएंगे। तो खबर है कि फ्रांस के बाद अमेरिका जा सकते हैं पीएम मोदी। 13 फरवरी को ट्रंप से मुलाकात हो सकती है, क्योंकि जल्द ही फ्रांस दौरे पर भी जाएंगे पीएम मोदी। फरवरी में होने वाली एआई समिट में हिस्सा लेंगे। फ्रांस के मैक्रों ने कहा कि 11 और 12 फरवरी को एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा फ्रांस, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा करेंगे। तो इस एआई शिखर सम्मेलन का हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बनेंगे, है ना। 10-11 तारीख को इसमें हिस्सा लेंगे। चलिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव पर अपडेट आ रहा दोस्तों। देखिए आप, चुनाव का प्रचार थम चुका है। अंतिम दिन केजरीवाल बोले कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 55 सीटें आ रही हैं। अगर महिलाएं जोर लगा दें तो ये 60 हो जाएगी। वहीं इधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि दिल्ली में बड़े और छोटे मियां की ठग की जोड़ी है। केजरीवाल और सिसोदिया ने दिल्ली को लूटा, 10 साल तक कुछ नहीं किया। खैर, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली वासियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि एक तो दिल्ली में चुनाव वाले दिन कल 5 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश रहेगा, मतलब सरकारी छुट्टी रहेगी। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कल 5 तारीख को दिल्ली में शराब के ठेकों समेत बैंक, स्कूल, कॉलेज वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे। सभी मार्केट भी बंद रहेंगी, यहाँ तक कि ना ही आप बाहर जा पाएंगे, ना ही जाम छलकेंगे, क्योंकि दिल्ली में तो 3 तारीख से ही शराब की दुकानें बंद हो चुकी हैं ऑलरेडी। 3, 4, 5 फरवरी तक 3 दिन लगातार ये शराब की दुकानें बंद रहेगी। और उसके बाद 8 तारीख को भी दिल्ली में ड्राई डे रहेगा, मतलब शराब की दुकानें नहीं खुलेगी, क्योंकि 8 तारीख को दिल्ली चुनाव के नतीजे आएंगे, वोटों की गिनती होगी, तो इस दिन भी शराब की दुकानों पर छुट्टी रहेगी, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली चुनाव और काउंटिंग के दिन मेट्रो का भी समय बदल चुका है। मेट्रो ट्रेनें वगैरह भी आप न्यू टाइम देख करके ही निकले। हरियाणा सरकार ने भी फैसला लिया, एक दिन की छुट्टी घोषित कर दी है दिल्ली चुनाव को लेकर। फैक्ट्रियों और निजी कंपनियों के कर्मचारी को वोटिंग देने का मौका मिल सकेगा, इसलिए हरियाणा सरकार ने 5 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत के कोयला उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, 6% बढ़कर 830 मिलियन टन पहुंच चुका है बीते एक वित्त वर्ष में भारत में कोल प्रोडक्शन। और बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र के सभी सरकारी दफ्तरों में अनिवार्य हुई मराठी भाषा। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार की तरफ से मराठी भाषा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने आदेश जारी किया है। कहा कि सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों को अब मराठी भाषा का ही उपयोग करना होगा, और ये कोई ऑप्शनल नहीं होगा, बल्कि अनिवार्य कर दिया इस नियम को। वहीं महाराष्ट्र में किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। सरकार का कहना है कि जल्द ही कृषि के क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी तैयारी भी कर रही है फडणवीस सरकार। अजीत पवार की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया धड़ाम से गिरा, पहली बार 87 रुपए के पार पहुंचा $1 का रेट। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक बुरी खबर है। रुपया रिकॉर्ड तोड़ ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। डॉलर के मुकाबले बीते दिन 67 पैसे और गिरकर 87 रुपए 29 पैसे प्रति डॉलर पहुंच चुका है, और इससे हमारे देश में विदेशी वस्तुएं और महंगी हो गई है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत के संसद भवन में कल बीते दिन बजट सत्र में महाकुंभ भगदड़ को लेकर विपक्ष ने वॉकआउट किया और मौतों का सही आंकड़ा जारी करने की भी मांग की। तो लोकसभा स्पीकर बोले कि सदन में सवाल करें, मेज न तोड़े, तोड़फोड़ न करें, क्योंकि संसद भवन में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी कहा कि कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। तो इधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उनसे अपना बयान वापस लेने को कहा, तो उन्होंने जवाब दिया कि सही आंकड़ा बताएं तो माफी मांग लूंगा। संसद में बजट सेशन के तीसरे दिन काफी हंगामा देखने को मिला। इधर भाजपा ने सोनिया गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया। दोनों ने राष्ट्रपति पर जो विवादित कमेंट किया था, बेचारी कहा था, और ऐसे कुछ बयान के चलते अब बीजेपी ने इनको नोटिस जारी किया है। और वहीं दोस्तों, संसद भवन में राजनीति की सबसे बड़ी खबर तो ये बन गई कि पहली बार राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तारीफ की और उल्टा यूपीए सरकार की खामियां गिनाई। बजट सत्र में राहुल गांधी बोले कि पीएम मोदी का मेक इन इंडिया अच्छा आइडिया है, और उन्होंने बेरोजगारी पर जवाब देते हुए कहा कि हमारी जब यूपीए सरकार थी तब भी बेरोजगारी पर कुछ नहीं कर पाई। आखिरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने अपनी खुद की कांग्रेस सरकार की भी खामियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल के शासन काल में हमारी कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार भी कुछ नहीं कर पाई थी। आखिरकार इतना सच बोल गए राहुल गांधी। चलिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसले देखते हैं दोस्तों। देखिए, जंगलों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ और केंद्र और सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया और कहा कि वन क्षेत्र घट रहे हैं, वनों की कटाई कितनी हो रही है, इसके आंकड़े जारी करें। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकारें अपनी मन मर्जी के मुताबिक जंगलों की कटाई नहीं कर पाएगी। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी, अगले महीने। वहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमिश्नर्स नियुक्ति पर भी अब 12 फरवरी को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि मेरिट के आधार पर अंतिम रूप से फैसला होगा। और मणिपुर में हिंसा पर किया। और खबर देखिए आप, कांगो में भी और तेज हुआ गृह युद्ध। अब तक गोमा की सड़कों से बरामद हुए 900 लोगों की 100 हुई। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सिंह राशि वालों का फायदा बढ़ेगा। कन्या राशि वाले लोगों को किस्मत का भी साथ मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन 2 देशों की विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। कमेंट करके लिखिए उन दोनों देशों के नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम की न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।